हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेसन्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर फाइल करते समय जब हम एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस की बात करते हैं तो हमारे सामने सेक्शन 10 आता है। तो सेक्शन 10 में जितने भी आर्टिकल्स हैं, तकरीबन 40-50 आर्टिकल्स हैं और हर आर्टिकल में क्या होता है, किस प्रकार की छूट मिलती है। तो आज उसी में हम सेक्शन 10(1) यानी कि सेक्शन 10 का जो पहला आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेक्शन 10(1) के तहत हमें क्या छूट मिलती है। ठीक है। सेक्शन 10(1) जो होता है वो होता है कि किसानों के लिए, यानी कि जो खेती की अभी कमाई है उस कमाई के ऊपर जो टैक्स छूट मिलती है उसके लिए ये होता है। यानी कि जैसे कि आप जैसे पता है कि भारत एक खेती प्रधान देश है, जिसको बोलते हैं कि खेती पर निर्भर सभी लोग रहते हैं यहाँ पर, सभी मतलब ज़्यादातर लोग। तो खेती एक बहुत ही अहम यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे देश में। और ऐसे में किसान जब खेती करते हैं तो ज़्यादातर खेती मानसून पर डिपेंड करती है। मानसून कितना आएगा, कम आएगा या ज़्यादा आएगा, ये भी किसी को पता नहीं होता है। अनिश्चितताओं से घिरा होता है मानसून हर साल का। तो उसमें कोई भी गारंटी नहीं होती कि कितना मानसून आएगा। जब मानसून आएगा तो फसल भी कितनी होगी उसकी भी गारंटी नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने अफरा तफरी ना फैले, किसानों में डिसबैलेंस ना हो और जनता में सही समय पर अनाज की आपूर्ति हो, इसलिए किसानों के ऊपर रिलैक्सेशन दिया है सेक्शन 10(1) के तहत। अगर आप नौकरी कर रहे हैं भारत सरकार की और साथ में आप खेती भी कर रहे हैं, खेती भी आपके पास है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेक्शन 10(1) के तहत 5,000 रुपये तक, यहाँ पर ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है लेकिन 5,000 रुपये तक की छूट आपको टैक्स में मिलती है। एग्जाम्ट होती है वो। एग्जाम का मतलब ये है, एग्जाम्पशन और डिडक्शन, इनमें आपको समझना चाहिए। ये जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पशन बताया है, एग्जाम्पशन का मतलब ये कि सरकार की तरफ से ही उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली ही टैक्स नहीं लगेगा उन चीज़ों के ऊपर। और एक होता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कि टैक्स तो लगता है, ठीक है, लेकिन आपको क्लेरिफिकेशन देना होता है कि मैंने ये जो पैसा खर्चा किया है वो टैक्स में छूट के तहत आता है, तो फिर उसके ऊपर से भी टैक्स हटाया जाता है, तो उसको बोलते हैं डिडक्शंस। ठीक है। और ये होता है एग्जाम्पशन जिसमें ऑलरेडी टैक्स नहीं होता है। तो अब देखिए सेक्शन 10(1) में क्या आता है। सबसे पहले तो आता है खेती, जो रियल प्योर खेती है जहाँ पर फसल होती है। जैसे कि गन्ने का एग्जाम्पल हम लेंगे। गन्ना लिया, उसको काटा और बाजार में बेचा। जब वो बाजार में बेचा जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात है, ध्यान रखना है इसको। खेती कौन कौन से एग्रीकल्चर इनकम होते हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो होते हैं या नहीं लगता है, वो होते हैं खेती की ज़मीन जो कि डायरेक्ट आप खेती करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गन्ने का एग्जांपल लेता हूँ या फिर सोयाबीन का आप ले लीजिए। आया आपने सोयाबीन को बोया, सोयाबीन की फसल हो गई और प्याज की फसल हो गई और आपने बाजार में बेच दिया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आपने किसी की ज़मीन लीज पर ले ली है, उसके ऊपर आपने खेती की है, या आपने किसी को ज़मीन लीज पर दी है और उससे जो आपको किराया मिला है, जो आपको चार पैसा मिला है, उस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि खेती वाली ज़मीन पर अगर मान लो किसी ने घर बनाया है, ठीक है, किसी किसान का घर बना हो जिसमें कोई और दूसरा किसान रहता है, या फिर प्योर खेत में घर बनाया है और वो उसने किराए पे दे दिया है, उसके ऊपर से उससे कमाई होने लगती, तो उस कमाई के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। नर्सरी अगर आपके पास है, जाहिर सी बात है नर्सरी भी ज़मीन पर ही होती है, क्लियरली वो एक खेती ही होती है। ठीक है। ऐसी जगह पर जहाँ पर नर्सरी है, नर्सरी पौधे बेचकर आप लोग पैसा कमाते हैं, तो उस पैसे के ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। और फार्म हाउस, जैसे कि छोटे छोटे फार्म हाउस होते हैं किसानों के, उस फार्म हाउस से भी मान लो कोई कमाई होती है तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। खेती से इनकम जो होता है उस इनकम के ऊपर 5,000 रुपये तक छूट है। अब ये 5,000 रुपये तक की छूट हम कैसे ले लेते हैं इसको, क्योंकि खेती से सिर्फ 5,000 की कमाई तो होती नहीं है, बहुत सारी होती है। जैसे कि प्याज ले लीजिए, अंगूर ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यूपी में जो कद्दू होता है पेठे वाला, वो ले लीजिए, या फिर गन्ना है। तो 5,000 रुपये तक की फसल तो यह है ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। यह तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जब मैं लाइव आपको दिखाऊंगा सेक्शन 10(1) में, वहाँ पर अमाउंट भर के कि कितना एग्जाम्प्ट होता है वो नीचे दिखा देगा। यहाँ पर तो दिखा रहा है कि 5,000 तक की आपको छूट है, तो बहुत ही कम है ये। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, आपको वहाँ से फॉर्म 16 जनरेट होता है और आप साथ में आपके पास खेती भी है। खेती की जो कमाई है आपकी जो वहाँ जाती है, फॉर्म 16 में तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी लेकिन बैंक में हो जाएगी। बैंक में फॉर्म 26 AS आता है। तो इस तरह से ये दोनों इनकम, एक तरफ से आपकी सर्विस से जो कमाया आपने वो, और एक तरफ से आपने खेती से जो कमाया वो बैंक के थ्रू 26 AS के थ्रू और ये फॉर्म 16 के थ्रू दोनों मर्ज हो जाते हैं
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने वो रिफ्लेक्ट होते हैं। इस तरह से एक एग्जाम्पल लिया है हमने। मान लो कि आप 4 लाख रुपए की सालाना नौकरी कर रहे हैं और आपने खेती से 90,000 रुपए कमाए हैं, तो 4,90,000 रुपए होते हैं। यहाँ पर 5 लाख तक की कमाई जिसके पास भी आती है सालाना, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि टैक्स हो लगता है उनको 5%, लेकिन वो सेक्शन 87A के तहत उसमें छूट मिलती है। तो ये भी कमाई आप देखेंगे यहाँ पर तो 4,90,000 है, 5 लाख से कम है। उसमें से 2.5 लाख रुपए तक तो बिल्कुल भी छूट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो अमाउंट बचता है, यानी कि 2.5 लाख रुपए, उसके ऊपर हमको 5% टैक्स देना पड़ता है। वो नेट बनता है 12,500 रुपए। लेकिन यहाँ पर 5 लाख नहीं है, 4,90,000 है, तो यहाँ पर 2,40,000 के ऊपर टैक्स लगेगा, वो होता है 12,000 रुपए। लेकिन सेक्शन 87A के तहत ये भी छूट यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर कोई ऐसे रिलैक्सेशन वाली तो बात है ही नहीं। ये तो किसान को जो छूट मिली है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 12,000 रुपए, ये तो सेक्शन 87A के तहत मिली है। लेकिन सेक्शन 10(1) के तहत तो सिर्फ 5,000 रुपए ही छूट है। तो ये कुछ बात अभी जची नहीं है। तो ये हम अमाउंट जो होता है ये कहाँ इंटर करेंगे, ये भी मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा। अभी एक स्लाइड और है मेरे पास कि कौन सी कमाई जो होती है जो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आती। देखिए, जैसे कि हम सिंपल सी बात है, आपके पास जैसे हमारे महाराष्ट्र में प्याज, अंगूर और सोयाबीन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना। जैसे दाल भी होती है बहुत ज्यादा मात्रा में। तो इन चीजों को मान लो खेत से तैयार किया सोयाबीन को और उसको सीधा बाजार में बेच दिया, तो उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सोयाबीन का अगर आप तेल निकालोगे, तेल निकाल के अगर बेचोगे खुद ही किसान, तो उस तेल के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहना है, मतलब खेत में जो फसल होती है उस फसल के ऊपर तो टैक्स नहीं है, लेकिन उस फसल के ऊपर अगर आप प्रोसेसिंग करेंगे दाल के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आप जो दलहन जिसको हम बोलते हैं वो बेचेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर उड़द की दाल में पापड़ बना के बेचोगे तो पापड़ पे तो टैक्स लगेगा। आम आप डायरेक्ट बेचो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आम की फ्रूटी बना के बेचोगे तो टैक्स लगेगा। गन्ना डायरेक्ट बेचो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गन्ने का गुड़ बना के बेचोगे तो टैक्स लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है। और दूसरी चीज है कि पेड़ जो कि पर्यावरण के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, इसलिए सरकार ने क्या किया है कि पेड़ों के ऊपर टैक्स लगा रही है। यानी कि आपकी खेत में पेड़ है, आप उसको बेचना चाहते हो तो वो एक खेत की जो फसल के तौर पर नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इनकम के दायरे में नहीं आता है। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि सेक्शन 10(1) हम इंटर कहां करेंगे। देखिए, अभी यहां पर ITR जो है फॉर्म खुले हैं और मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया है। तो ये 3 टैब जैसा कि आप जानते हो, ये 1 नंबर वैलिडेशन रिटर्न, उसके बाद कंफर्म योर रिटर्न समरी, और उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट। इन 3 टैब को पूरा करना पड़ता है। उसमें से जो पहला जो टैब है, उस टैब को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर ये चीजें देख रहे हैं नीचे, इन 5 चीजों को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। इन 5 चीजों को पूरा करना पड़ता है और ये एक रूल यहाँ पर है ITR फाइल करने का कि एक टैब जब तक आप कंप्लीट फिलअप नहीं करोगे, भरोगे नहीं उसे, तब तक दूसरी इनेबल नहीं होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि जब दूसरी इनेबल भरी नहीं है, अब तीसरी इनेबल नहीं है। जब हम इसे भरेंगे दूसरी वाली को, इसको जब भरेंगे तब ये वाली इनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो खैर मैंने आपने ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। लेकिन हम सेक्शन 10 के तहत जो भी अमाउंट इंसर्ट करेंगे वो कहाँ करते हैं, हम लोग करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नीचे जो ग्रॉस टोटल इनकम टैब है, यहाँ पर आपका जितना भी इनकम है उसके बारे में डेटा डालना पड़ता है या सबमिट करना पड़ता है। उसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। वहां पर क्लिक करने के बाद मैं ये जो क्वेश्चन आंसर है इनको स्किप कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको फटाफट से बताना है। तो मैं इन क्वेश्चंस के तहत ITR को प्रोसीड नहीं करूंगा। हम जो भी डालना चाहेंगे खुद डालेंगे। ये आपका फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इनकम फ्रॉम सैलरी है, ये है, उसके बाद ग्रॉस सैलरी है, ये सारी चीजें है। और ये लेस एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, इसी के अंदर सेक्शन 10 आता है। ये जो आप दिख रहा है लेस एग्जाम्प्ट अलाउंसेस। लेकिन अब हम कोई भी चीज फिलअप नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर एडिट पर जब तक आप क्लिक नहीं करोगे इस एडिट के ऊपर, तब तक ये इनेबल नहीं होगा कोई भी टैब। मैं एडिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अभी इनकम टैक्स के जो अभी ITR के फॉर्म शुरू होने वाले हैं, ITR 1 के। अभी विदेशी नागरिक जो कि भारत में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए तो शुरू हो गया है, लेकिन भारत के जो नागरिक है उनके लिए नहीं है। तो अभी हो सकता है हमारे पास सेक्शन 10(1) दिखाई भी ना दे यहाँ पर, क्योंकि भारतीय नागरिक जो है उनके लिए अभी ITR का फाइलिंग का अभी डेट नहीं आई है और अभी सिर्फ विदेशियों के लिए है। तो उन्हीं की धारा यहाँ पर दिखेगी और ये अभी इनेबल हो गया है। अब यहाँ पर आप कोई भी चीज फाइल कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अपनी सालाना इनकम डालेंगे। ये सेक्शन 17(1), 2, 3 इसके तहत डालते हैं हम। थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पर सेक्शन 10 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा नहीं है सेक्शन 10, लेकिन ये सेक्शन 10 ही है। लेस एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस, मतलब ये ऐसे अलाउंसेस होते हैं जिनके ऊपर सरकार खुद ही टैक्स नहीं लगाती है, ठीक है।
और इसीलिए हम आपको यहाँ पर ये शो करना होता है वो कौन कौन से अलाउंसेस है। आपको सेक्शन 10 के जो जितने भी आर्टिकल्स है वो पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। इसीलिए मैं सेक्शन 10(1) के बारे में आपको बता रहा था कि एग्रीकल्चर इनकम में जो होता है वो सेक्शन 10(1) के तहत आता है। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस और यहाँ पर डिलीट टैब है और यहाँ पर ऐड अनदर टैब है। अगर आप बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस पा रहे हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, जिनके ऊपर बिल्कुल भी एग्जाम्पशन है, टैक्स में छूट है, ऐड अनदर पर जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ऐड अनदर पर क्लिक करता हूँ तो ये टैब ऐड हो गया। तो इस तरह से ऐड अनदर करके आप जितनी भी टैब्स को ऐड करना चाहेंगे कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो टैब की जरूरत नहीं है, डिलीट करना है तो आप इसे यहाँ पर से डिलीट पर क्लिक करके भी उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 10(1) यहाँ पर आप इंटर करेंगे, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आ गया है और यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे सेक्शंस आपको दिख रहे हैं। सेक्शन 5 लीव ट्रैवल कंसेशन है ना, लीव ट्रैवल असिस्टेंस, उसके बाद सेक्शन 10(6) रेमुनेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल, ऐसा मतलब ये जो ITR अभी खुला है, ये खुला है जो विदेशी नागरिक जो भारत में सर्विस कर रहे हैं, जैसे कि एम्बेसी में करते हैं या फिर रूस में, जैसे कि भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में रूस के जो लोग हैं, हमारे DRDO में हैं जो रूस से जो लोग हैं, या और भी विदेशों के जो लोग हैं जो टेक्नीशियंस है वो हमारे DRDO में, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में जो हवाई जहाज बनाते हैं उनमें भी आते हैं। तो वो टेक्निकल लोग होते हैं, एम्बेसी में होते हैं, बहुत सारी कंपनियों में भी होते हैं, सरकारी कंपनी या प्राइवेट कंपनियों में भी होते हैं। तो बहुत ऐसे विदेशी लोग होते हैं जो कि भारत में सर्विस करते हैं, उनके लिए अभी ये खुला है। तो इसीलिए सेक्शन 10(1) आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, सेक्शन 10(5) से दिख रहा है। सेक्शन 10 के आर्टिकल 5 से लीव ट्रैवल कंसेशन असिस्टेंस से धाराएं दिख रही है। तो यहीं पर आपको दिखाई देगा सेक्शन 10(1) और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पकड़ लीजिए सेक्शन 10(1) है और यहाँ पर ये खुल गया और यहाँ पर आप अमाउंट डाल दीजिए कि आपने खेती से कितना रुपए कमाए हैं। यहाँ पर आपने इंटर कर दिया, क्लिक कर दिया और ऐड कर दिया तो ये 90,000 रुपए ऐड हो गया है। तो यहाँ पर सैलरी नहीं ऐड किया है इसलिए ये यहाँ पर एरर दे रहा है। ये बोलता है कि सैलरी से ज़्यादा अलाउंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे होता भी नहीं है, सैलरी से ज़्यादा अलाउंस तो होगा ही नहीं वैसे भी, है ना। अलाउंस जुड़ के ही तो सैलरी बनती है। तो ये है, तो इस तरह से आप सेक्शन 10(1) को ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ पर ITR भारत के नागरिकों के लिए शुरू हो जाएगा तो मैं वैसे भी आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आने वाले वीडियोस को। सारे सेक्शंस के बारे में, सारे आर्टिकल्स के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और जो कि आपको मदद करेगा आपके ITR को फाइलिंग करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।